नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। कोई सरकार जब वोट बैंक को कानून से बड़ा मानने लगती है तो क्या होता है, आज मैं आपको वही दिखाने जा रही हूं। 2 अप्रैल को राजस्थान के करौली में दंगे भड़के, लेकिन गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनकी पुलिस तमाशा बीन बनी रही। ये सच है। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं। क्या दंगाइयों पर एक्शन नहीं करने का प्लान पहले से फिक्स था? क्या पुलिस ने दंगे करने की छूट दी? दंगे के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कानून व्यवस्था की नाकामी पर चुप्पी बरती। उन्होंने मोदी सरकार आने के बाद देश में बिगड़े माहौल को आरोप बनाया और इस्लामोफोबिया के नाम पर क्या ये गहलोत का मोदी फोबिया नहीं है? सवाल पब्लिक का उठाऊं, ये जरूर है, लेकिन पहले देखते हैं आज की 3 बड़ी खबरें। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के गठबंधन ने संसद में अपना बहुमत खो दिया है। कम से कम 41 सांसदों ने गोटाबाया सरकार से समर्थन वापस ले लिया। उधर शपथ लेने के एक दिन बाद ही नए वित्त मंत्री अली साबरी ने आज इस्तीफा दे दिया। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने शिवसेना नेता संजय राउत के घर तक दस्तक दे दी है। ईडी ने संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत समेत 3 लोगों की 11 करोड़ से अधिक संपत्तियां अटैच कर ली हैं। पत्रा चौल घोटाले के जांच में ईडी ने ये एक्शन लिया है। विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक बदला कहा है। आज की तीसरी बड़ी खबर, चंडीगढ़ पर आज घमासान बढ़ गया। हरियाणा विधानसभा में चंडीगढ़ पर बराबर का हक जताते हुए आम सहमति से प्रस्ताव पास हुआ। पिछले हफ्ते पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव में चंडीगढ़ पंजाब को सौंपने की मांग रखी गई थी। आज सवाल पब्लिक का, राजस्थान में करौली के दंगों को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल क्यों ना उठे? आज ये सबसे बड़ा सवाल है। कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ये हमारा संविधान कहता है। इसलिए गहलोत सरकार को यह कहना गलत नहीं होगा कि गहलोत इस काम में फेल हुए। हिंदू नववर्ष पर रैली की इजाजत करौली प्रशासन ने दी थी, लेकिन जब छतों से पत्थर बरसे तब पुलिस कहां थी? दंगाई हालात बेकाबू कर चुके थे और इसके बावजूद शासन और प्रशासन हरकत में क्यों नहीं आया? कांग्रेस का करीबी पार्षद मतलूम अहमद मुख्य आरोपी होने के बावजूद क्यों अब तक फरार है? दंगे के बाद से करौली में कर्फ्यू है इस वक्त। टाइम्स नाउ नवभारत की ये ग्राउंड रिपोर्ट राजस्थान सरकार के सवालों में खड़े करती है और ये रिपोर्ट आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। अभी मैं खड़ा हूँ एक छत के ऊपर और मैं आपको दिखाऊंगा छत से जो क्राइम सीन के ठीक ऊपर ये वो जिम है जहाँ पर अभी पुलिस मौका मुआयना कर रही है। एफएसएल की टीम भी है, आप देख पा रहे होंगे वाइट शर्ट में एफएसएल की टीम के सदस्य जो हैं वो फ़ोटो खींच रहे हैं। सवाल मैंने वही किया था कि 4 दिन बाद जब सारा कुछ सफाई कर दी गई उसके बाद एफएसएल टीम आई है तो क्या मिलेगा, वो तो आप सोच ही सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी तैयारी पुलिस की है। ईंटों का ये जखीरा देखिए जो अभी भी यहाँ पर रखा हुआ है, उसी छत के ऊपर जहाँ से ईंटें बरसाई गई थी। अब जरा थोड़ा सा एक एक छत का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से तैयारियाँ की गई थी। अब जरा उस मीनार के पास से आप देखेंगे, वहाँ मैं अपने विजय दिनेश शर्मा को कहूँगा जरा जूम करके दिखाएं कि किस तरह से ईंटें वहाँ पर रखी हुई हैं और उन्हीं ईंटों का इस्तेमाल उस दिन पथराव के लिए हुआ था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी भी पुलिस कितनी सचेत है। तो सवाल यही है कि 4 दिन बाद प्रशासन को याद आई कि छत के ऊपर भी अभी कुछ हो सकता है। तो क्या 4 दिन से प्रशासन इंतजार कर रहा था? क्या वापस कोई वारदात हो जाती और इन पत्थरों और ईंटों का इस्तेमाल किया जाता तो फिर क्या हश्र होता? उसका जवाब पुलिस के पास शायद नहीं है। मुख्य आरोपी अभी तक फरार है, मतलूब कहां है? आनन फानन में एसपी साहिब ने तमाम मीडिया के सामने ये तो कह दिया है कि मतलूब मुख्य अभियुक्त है, मतलूब
जिम के आसपास ही रहता था, लेकिन मतलूब है कहाँ, ये बड़ा सवाल है। पुलिस भी मतलूब की तलाश में है, ये कहा जा रहा है, लेकिन मतलूब कहाँ है? क्या मतलूब के आने तक सारी व्यवस्थाएं ऐसी ही रहेंगी? क्या तमाम फोर्सेज यही सब करती रहेंगी? क्या मतलूब को पुलिस गिरफ्तार करने में कोई पॉलिटिकल दबाव में है, राजनीतिक दबाव है? क्योंकि मतलूब निर्दलीय पार्षद है, उसने समर्थन दिया हुआ है कांग्रेस को नगर परिषद में, और राजस्थान पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यहां पर आ गई है, लेकिन पुलिस उस स्पेशल टास्क से बहुत दूर है जिसका नाम उजागर हो चुका है। कैमरामैन दिनेश शर्मा के साथ भंवर पुष्पेंद्र, टाइम्स नाउ भारत, करौली। करौली पर जवाबदेही गहलोत की है, लेकिन उन्हें देश के माहौल का रोना रोना है। मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करना है, और ये गहलोत साहब ने कल अपने बयान में दिखा दिया। आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसी के देश में है तो प्राइम मिनिस्टर की है, अमित शाह जी की है। वो देश में शांति स्थापित करने की अपील करे, वो कहें हम हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको याद होगा सरकार बनने के बाद में एक बार लीचिंग के वक्त में प्रधानमंत्री के मुंह से निकला था, ये एंटी सोशल एलिमेंट है। पूरे देश ने स्वागत किया था उसका, और उनकी पार्टी में उनके ऊपर दबाव पड़ा होगा आरएसएस का या बीजेपी का, उनकी बोलती बंद हो गई प्राइम मिनिस्टर की। उसके बाद वो बोले ही नहीं है। क्यों नहीं बोले वो? और वो देश के प्रधानमंत्री है। करौली दंगे के लिए मोदी सरकार पर सवाल उठाना बहानेबाजी है या फिर मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल है? ये सवाल है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री ने हालात नियंत्रण करने से पहले राजनीतिक बयानबाजी की। करौली दंगे के पीछे पीएफआई का रोल नकारा नहीं जा रहा। पीएफआई ने 2 अप्रैल की घटना से पहले भगवा रैलियों के खिलाफ चिट्ठी लिखी थी। इसके बावजूद अलर्ट हुए बिना गहलोत सरकार ने हिंदू नव वर्ष पर रैली निकालने की इजाजत दी, और ये इजाजत की चिट्ठी भी आज टाइम्स नाउ नव भारत को के स्क्रीन पर आपको नजर आएगी, और ये है इजाजत की ये चिट्ठी। करौली दंगे को लेकर गहलोत सरकार पर सवाल हैं, तो बीजेपी को गहलोत सरकार के रमजान वाले आदेश पर भी मुस्लिम तुष्टीकरण दिखता है। बीजेपी ने पूछा है कि अगर रमजान में मुस्लिमों के लिए बिजली नहीं कटेगी तो नवरात्रि में हिंदुओं के लिए ऐसा आदेश क्यों है। और आज मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूं, और इस वीडियो से साबित होता है कि किस तरह गहलोत सरकार की पुलिस बिल्कुल खड़ी रही एक कोने में, और इस वीडियो में आपको आज पूरा सच नजर आएगा कि किस तरह से 2 अप्रैल को दंगा होने से पहले पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी। चलो चलो भाग जाओ, चलो भाग जाओ, भाग जाओ, अरे भाग जाओ। हेलो, कोई नहीं है, कोई नहीं है, गए सब, कोई नहीं है। अरे छोड़ो, यही नहीं है कोई, यही नहीं है कोई। क्या यार ये दंगा होएगा? देखो बाबा बुजुर्ग आदमी होगा वो इनका। अरे जाओ यार, अब टूट गई। बस जाओ बस। वीडियो देखा आपने, और वीडियो में पुलिस बस यही कह रही है, बस मत जाओ,
मत जाओ उधर कोई नहीं है, लेकिन जो लोग भाग रहे हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, सरिया हैं, पथराव हो रहा है, उसमें किसी को नहीं रोका पुलिस ने। बस खड़ी रही, देखती रही। क्या नजारा है। क्या ये काम है गहलोत सरकार का? क्या ये काम है गहलोत की पुलिस का? और सवाल पब्लिक का आज इसी वीडियो पर सबसे पहले करौली पर पीएफआई की आग में तुष्टीकरण का घी। सवाल नंबर 2, मोदी पर ठीकरा फोड़ रहे गहलोत हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, क्या इन्हें मोदी फोबिया हो गया है? सवाल नंबर 3, करौली का दंगा संयोग है या प्रयोग है? आज यही है सवाल पब्लिक के और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं नुपुर शर्मा, प्रवक्ता है बीजेपी की, अजय वर्मा, नेता है कांग्रेस पार्टी के, विष्णु जैन, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, डॉक्टर शोएब जमाई, अध्यक्ष हैं आईएमएफ के, और आतिक उर रहमान, इस्लामिक स्कॉलर, आज हमारे साथ इस शो पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले नुपुर शर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये एक इत्तेफाक है कि यहां पुलिस इस वीडियो में खड़ी हुई नजर आ रही है? एक गली से कुछ लोग डंडे, सरिये, पत्थर उठाए हुए हैं, नारे लगा रहे हैं, भाग रहे हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ पुलिस खड़ी बस ये कह रही है, बस भाई रुक जाओ, मत जाओ, कोई नहीं है वहां पर, और एक कदम आगे नहीं बढ़ती है पुलिस, क्योंकि जहां से ये वीडियो बनाया गया है वहां पुलिस की पीठ नजर आ रही है। तो अगर पुलिस रोकना चाहती थी तो इस गली से आते हुए लोगों को रोक सकती थी, यहां कोने में खड़ी थी, या उनके पीछे भागकर उनको रोक सकती थी। कई बार मौका मिल सकता था पुलिस को रोकने का, लेकिन पुलिस ने एक कदम भी आगे नहीं किया, किसी को रोकने की कोशिश नहीं की। सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 कि इसमें अगर आप लोगों की बातें सुने तो लोग कह रहे हैं अरे भाई दंगा हो जाएगा, बावजूद इसके पुलिस के कान पर जूं तक ना रेंगी। क्या ये एक सबसे बड़ा सवाल नहीं है कि क्या ये दंगे और ये दंगों का जो एक प्लान है, ये कहीं ना कहीं एक प्रायोजित प्लान था? नविका जी, आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को। इस सवाल को तो मेरे हिसाब से आपका वीडियो ही स्पष्ट कर रहा है, सबूत ही आपके सामने है। अरे वहां मत जाओ, अरे बस यार बस छोड़ो, ये प्लीडिंग क्या चल रही है? जबकि बकायदा पीएफआई ने 2 दिन पूर्व ये बताया था कि अगर ये यात्रा निकली तो हम उसके ऊपर प्रहार कर सकते हैं, हम अटैक कर सकते हैं। तो क्या पुलिस, क्या राजस्थान सरकार, जो एक फुल स्टेट है, पूर्ण राज्य है राजस्थान, लॉ एंड ऑर्डर और गृह मंत्रालय अधीन आता है भैया अशोक गहलोत एडमिनिस्ट्रेशन के, उन्हीं की कांग्रेस सरकार के, तो क्या इतने यूजलेस, हेल्पलेस है कि उन्होंने नाकाबंदी करके इसको रोकने की कोशिश तक नहीं करी? आपने सवाल पूछा, उसी में जवाब छिपा हुआ है, आपके सबूत और वीडियो से साफ जाहिर होता है। वो चाहते थे, देखिए सच्चाई क्या है, चुनाव कहीं कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही, वजूद इनका शून्य पे है, मॉरल विक्ट्रीज इनकी अव्वल नंबर के ऊपर है। तो किसी भी तरीके से इतिहास गवाए, कांग्रेस पार्टी का इतिहास गवाए, किसी भी तरीके से दंगा, उड़दंग, लूट, आर्सन, रायट करके कहीं ना कहीं सुर्खियां बटोर लो। कांग्रेस का हाथ दंगाइयों और आतंकियों के साथ, ये हमारे देश के बंटवारे और ये हुड़दंग मचाने वालों के ही दम के ऊपर, उनके कंधे के ऊपर चढ़ के किसी ना किसी तरीके से सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, साथ में वोट बटोरना चाहते हैं। वोट बैंक पॉलिटिक्स और तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा शायद इनको लगता है कहीं नंबर लग गया तो सत्ता भी हाथ में आ जाएगा। वरना मुझे बता दीजिए, पिछले माह नविका जी हमने इस पे भी डिबेट करी थी, कोटा के अंदर पीएफआई के द्वारा ऑर्गेनाइज करी हुई हिजाब के फेवर के अंदर इन्होंने रैली को कैसे परमिशन दे दी। और जब इनको पहले से ये सूचना थी, जो लेटर सर्कुलेट कर रहा है 2 दिन पूर्व, तो उन्होंने इस एरिया को बंद करके नाकाबंदी करके पुलिस तैनात क्यों? बिल्कुल, और यही सबसे बड़ा सवाल है अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी, मेरे हाथ में ये 2 चिट्ठियां हैं। एक चिट्ठी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो लिखी गई थी 1 अप्रैल को, और ये प्रेस रिलीज भी है, और ये चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भी लिखी गई है। ये 1 अप्रैल की है और ये परमिशन है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का जो 2 अप्रैल का है, तारीख यहां दर्ज है और इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की सिग्नेचर भी है। मैं आपको
पूछ रही हूं कि अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने आपको बताया था और उनको अंदेशा था कि कहीं ना कहीं यहां कुछ ऐसी घटना घट सकती है, तो क्या चेक्स किए थे सरकार ने, पुलिस ने और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज ने? और अगर 2 तारीख को आपने ये परमिशन दी थी कि वहां पर जुलूस निकल सकता है, तो आपके अरेंजमेंट क्या थे? या जानबूझकर, ये जानते हुए जो पीएफआई ने कहा था, जानबूझकर आपने परमिशन दे दी ताकि दंगे सचमुच हों? अजय वर्मा जी, जवाब दीजिए। नाविका जी, पीएफआई कोई संवैधानिक संस्था नहीं है हिंदुस्तान की, मोदी जी द्वारा रजिस्टर्ड नहीं है, किस देश की सरकार ने उसे लाइसेंस दे रखा। वो लोग देश में, आपने देखा कि हमारी पार्टी, जहां भी हमारी सरकार है, यहाँ हमारे नेता हैं, हमारे लखीमपुर में दंगे हुए और गृह मंत्री के बेटे ने निर्दोष लोगों पर गाड़ी चढ़ा के मार दिया। देखा था पुलिस का रवैया क्या था, मोदी और योगी साहब की पुलिस का, कि रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद ये हुआ। हमारे यहाँ ये काम नहीं होता। गहलोत साहब ने सत्यता बताई देश में क्या कर रही है सरकार और क्या नहीं कर रही है सरकार, और तुरंत ही रिपोर्ट दर्ज कराई। और वो लोग जो निर्दलीय जीतते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही 307 का, इतनी हिम्मत बीजेपी के नेताओं में, मंत्रियों में नहीं है। अजय वर्मा जी, ठीक है, मान गए कि गहलोत जी बहुत सही कह रहे थे, तो मुझे इन सवालों के जवाब दे दीजिए। सवाल नंबर 1, मतलूब अहमद आज चौथे दिन फरार है, पार्षद है, कांग्रेस के साथ है, निर्दलीय पार्षद है लेकिन कांग्रेस के साथ है और नगर निगम में उसका दबदबा बोलता है, आज तक वो फरार है। क्यों गहलोत साहब की सरकार उसे पकड़ नहीं पाई? सवाल नंबर 1, आज चौथे दिन वहां पहुंचती है फोरेंसिक टीम और पुलिस, और जो ईंटों के ढेर हैं वो हमारे रिपोर्टर आज वहां से बता रहे थे, भंवर पुष्पेंद्र जी, कि किस तरह चौथे दिन फोरेंसिक टीम आई है पता करने के लिए। तो चौथे दिन आपको ऐसा फोरेंसिक टीम को क्या मिल जाएगा जो अब तक लोगों ने वहां से सबूत नहीं मिटा दिए होंगे? तीसरी बात मैं ये पूछती हूं कि यहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, जिन्होंने परमिशन दिया था इस जुलूस का, नवरात्रि के जुलूस का, नववर्ष के जुलूस का, अगर वो सिचुएशन को संभाल नहीं पाए, तो आज तक वही लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वही एसपी, वही एसएचओ, वही पुलिस अधिकारी जो उस वीडियो में नजर आ रहे हैं कि खड़े थे, किसी को रोक नहीं रहे थे। अजय वर्मा जी, ये इतनी ज्यादा इकोनॉमिकल क्यों है गहलोत साहब की सरकार और कांग्रेस की सरकार? मैं बता दूं, तथ्यों से जी एडिटर इन चीफ महोदया, समस्या ये है कि आप हमसे बहुत सवाल पूछने लगती है। हमारा टाइम आपके सवालों में, तो चलिए आपका दायित्व है कि आप सवाल पूछ रही हैं, बता रहे हैं, लेकिन पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस को करने दीजिए। चैनल पे तो दिखाया जाता है, बताया जाता है। जो पुलिस वहां चुपचाप खड़ी थी, कुछ कर नहीं रही थी, वो कुछ और देर इन्वेस्टिगेशन करेगी और कुछ नहीं करेगी, और हम सवाल भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि हमारे सवालों पर तंज उठाया जाएगा। विष्णु जैन जी, पुलिस अपना काम कर रही है, ये पुलिस अपना काम कर रही है, तो लखीमपुर में ये क्यों नहीं एप्लीकेशन होती है इस बात की? लखीमपुर खीरी में कोर्ट काम कर रही थी, एसआईटी काम कर रही थी, फिर भी अरेस्ट हो चुके थे, फिर भी उसके बाद भी सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे विष्णु जैन जी। लेकिन आज जिस पुलिस ने निकम्मों की तरह वहां हाथ पर हाथ धरकर सिर्फ नजारा देखा, उनको कहा जा रहा है वो अपने काम तो कर रही है। अगर फरार है पार्षद वहां का, तो क्या कर सकते हैं? पुलिस काम कर रही है। नुपुर जी, मैं आऊंगी आपके पास, 1 मिनट, सबको एक एक मौका दे दूं, फिर आपके पास आती हूँ। मेरा 10 सेकंड का सवाल रह गया। सवाल आपका, आपकी
जवाब दीजिए सर। आज नहीं, मैं जवाब आज दें तो आपके आपसे सवालों का पूछा। कोई 10 औचित्य सेकंड नहीं है। आज तो आप जनता को जवाब दीजिए। आज आप जनता को जवाब दीजिए। आज जवाब देने का समय है, सवाल उठाने का समय नहीं है। लखीमपुर खेड़ी के समय आपने बहुत सवाल उठाए थे, आज करौली पर जवाब दीजिए। विष्णु जैन जी, विष्णु जैन जी, नहीं, विष्णु जैन जी, आज इनसे पूछिए कि किन किन सवालों के इन्हें जवाब देने चाहिए। नाविका जी, मैं आज बहुत संजीदगी के आपके सामने कहना चाहता हूं, जो वहां पे करौली में घटना हुई, पहले जितने लोग घायल हुए हैं उनके प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इसकी एसआईटी की जांच हो। ये बहुत गंभीर विषय है और आपने एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस पूरी घटना को उठाया, जिसको आपने बार बार अपने बातों में उजागर किया कि पुलिस ने परमिशन दी थी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन दी थी। एंड लेट मी टेल यू, जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन देता है किसी यात्रा की या किसी शोभा यात्रा की, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी होती है कि वो उनको अप्रोप्रिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। यहाँ पे आपने उन लोगों को वहां पे मरने के लिए छोड़ दिया। वो रूट तय आपने किया था, उस रूट से जब वो यात्रा जा रही थी तो आपकी ड्यूटी थी, आप उसको प्रोटेक्शन देते, आप उनको प्रोटेक्शन देने में विफल रहे। सर एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, एक मिनट, हम दोनों अगर एक दूसरे के बीच में बोलेंगे तो किसी को बात समझ में नहीं आएगी। मुझे अपनी बात रखने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। नाविका जी, मेरा कहने का पर्पस ये है, मैंने जो कांग्रेस सरकार का पैटर्न देखा है, चाहे वो 1991 हो, चाहे वो 1995 हो, चाहे वो बाटला हाउस एनकाउंटर हो, चाहे वो 2007 में हज सब्सिडी देना हो, हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति इनके सर पे चढ़ के बोली है और यही काम राजस्थान में कांग्रेस सरकार कर रही है। मैं आज आपके चैनल से ये मांग करता हूं कि इस समय लखीमपुर की घटना को आप इस घटना से कंपेयर मत करिए। आप कर नहीं सकते कंपेयर, दोनों घटना अलग है। यहाँ पे एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आज इस प्रतिष्ठित चैनल पे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से एक शोभा यात्रा क्यों नहीं जा सकती है? अगर मुहर्रम पे ताजिया निकल सकता है और हिंदू भाइयों के घर के सामने से निकल सकता है, जिसको हम पूरी परमिशन देते हैं, इजाजत देते हैं, अदब करते हैं, इज्जत करते हैं, तो क्यों नहीं मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से? नाविका जी, ये सवाल पूछना चाहता हूं मैं, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हिंदू की शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती है? और नाविका जी, एक बात और कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आता हूं, मैंने वो समय देखा है जब वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, अखिलेश यादव की सरकार ने, और ये वही पैटर्न है जो आज कांग्रेस गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, उन्होंने कहा था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में शोभा यात्रा नहीं निकल सकती है। उन्होंने परमिशन मना की थी, इन्होंने परमिशन दी और उसके बदले से वहां पे हिंदुओं का बहुत भयंकर नुकसान हुआ है। और आज आपके जो दो पैनलिस्ट शोएब जमाई और जो मेरे दूसरे भाई हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगा, क्या आप इस घटना की भर्त्सना करते हैं कि आप इसका सपोर्ट करते हैं? अगर आप इस देश के सच्चे सेकुलर हैं, अगर आपके अंदर ईमान है, अगर आप सच्चे मुसलमान हैं, तो आप इस घटना की भर्त्सना करते हैं कि नहीं करते? और नाविका जी, गहलोत सरकार पे तो स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इस देश का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समानता का अधिकार रहता है। मुझे बताइए शोएब जमाई, अजय वर्मा जी का कहना है कि संविधान में सबको बराबर का हक है अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म को फॉलो करने का। ये चिट्ठी है, ये 2 तारीख अप्रैल की चिट्ठी है और उस दिन डिस्ट्रिक्ट की प्रशासन ने और पुलिस अथॉरिटीज ने परमिशन दिया था नव वर्ष का जुलूस निकालने के लिए। ये हिंदुओं का जुलूस था, उन्हें भी पता था, सबको पता था। और जुलूस का जो रूट है वो भी इसमें शोभा यात्रा के दौरान, बाइक रैली के दौरान आप कहां से जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। पूरा रास्ता तय कर लिख के यहां पर अनुमति दी गई थी और परमिशन थी सबके पास। अब मुझे बताइए कि क्या संविधान और संविधान से अपॉइंट की गई सरकार और पुलिसकर्मी और प्रशासन अगर हिंदुओं को ना बचा पाए इस नववर्ष की यात्रा में, तो क्या वो सिर्फ चिल्लाकर निकल सकते हैं या उनकी जवाबदेही बनती है? शोएब जमाई जी, छोटा सा सवाल। जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। मैं 2 उनका कीमती चाहूंगा। नाविका जी, चूंकि पुलिस पर कई बार सवाल आपने उठाए कि पुलिस क्या कर रही थी। देखिए, मुझे लगता है कि पुलिस का जो काम था उसकी एक तस्वीर बनी जिसमें एक पुलिस कर्मी जो अब
हेड कांस्टेबल बना दिए गए, वो एक बच्ची को गोद में उठा करके जलती हुई आग जहां थी उससे लेकर बचाकर जा रहे हैं। वो राजस्थान पुलिस ने जो एक हीरोइक काम किया है, पूरी देश ने उसकी तस्वीर देखी है। तो मुझे लगता है कि पुलिस की उसकी सराहना हम भी करते हैं, उसकी सराहना हम भी करते हैं। और वो तस्वीर शर्मा जी की हमारे चैनल पर वो तस्वीर कल से चल रही है, जब से ये तस्वीर सामने आई है। पर ये सिर्फ एक पहलू है राजस्थान की पुलिस का। अभी पूरा दूसरा पहलू मैंने आज उजागर किया है। और मैं शरीफ भाई से कहूंगी, शरीफ भाई अगर हम वो तस्वीर दिखा सकें, ये तस्वीर यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पे कल से चल रही है, लेकिन जो पहलू आज उजागर हुआ है इस पर कुछ कह दीजिए आप। जरूर। देखिए राजस्थान सरकार की पुलिस ने, मैंने देखा है कि कई लोगों को अरेस्ट किया है जो भी आपराधिक तत्व थे, जिन्होंने भी ये कृत्य करने का काम किया। नाम बताइए, नाम बताइए। आपको पता है पार्षद मजलूम अहमद अभी तक फरार है, चौथा दिन है, पार्षद ही नहीं मिल रहा, मास्टरमाइंड अब तक नहीं मिल रहा, पार्षद है पर मिल नहीं रहा। यकीनन मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जो भी सम्मिलित है, जो लोग भी इसमें सम्मिलित है, उन पे पूरी कार्रवाई होगी और पुलिस अपना काम कब होगी? 4 दिन हो गए, अब तक तो हुई नहीं, पकड़ा ही नहीं गया मास्टरमाइंड। नाविका जी अभी जो विष्णु जो सवाल पूछ रहे थे उसका भी मैं जवाब दे दूं। उन्होंने कहा कि भाई इधर उधर की बात मत कीजिए, वो क्या बोलते हैं आप, लखीमपुर की बात नहीं कीजिए। सर लखीमपुर की नहीं करना, नहीं लखीमपुर की नहीं, पहले मतलूब अहमद की बात बता दीजिए। मतलूब अहमद कहाँ है? गहलोत सरकार अभी तक उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई? पुलिस हाथ पर हाथ धरी क्यों खड़ी थी? पहले इसका जवाब दे दीजिए, फिर आपको जो लेक्चर देना होगा आप दे लीजिएगा। पहले ये जवाब दे। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता थे मुझे लगता है उनको इस पर जवाब देना चाहिए था। शोएब जमाई को यह जवाब देना है जो विष्णु जैन ने पूछा कि क्यों मुस्लिम मोहल्लों से ये जो मुस्लिम हिंदू के जो ये जाते हैं पोजीशन वो नहीं जा सकते, या फिर ऐसा क्यों हंगामा हो, तो उस पर मैं जवाब देना चाहता हूं। एक छोटा सा एग्जांपल है, गाजीपुर, लोकेशन नोट कीजिए दर्शकों, गाजीपुर के गमहर में एक अभी जुलूस जा रहा था हिंदू भाइयों का, उन्होंने मस्जिद में घुस करके इमाम साहब को मारा, मस्जिद के अंदर डांस किया और सारे नमाजियों को मार के भगा दिया, और फिर मस्जिद में यहां से सारी बेअदबी करके नारे लगाते हुए निकल गए। ये सिर्फ गमहर और गाजीपुर का मामला नहीं है, कर्नाटक में भी ऐसा हुआ। देश भर में जहां जहां ये जुलूस ऐसे निकाले जाते हैं नवरात्र या किसी त्योहार, नहीं निकलने देंगे। अगर ऐसा कहीं भी होता है, ऐसा कहीं भी होता है तो मैं उसकी निंदा करती हूँ, लेकिन एक अवमानना कल गोरखपुर के मठ में भी हुई, कल एक अवमानना गोरखपुर के मठ में भी हुई, वो आपको क्यों नहीं दिखती? शोएब जमाई जी आपको वो क्यों नहीं दिखती? आपको अगर गाजीपुर दिखता है तो गोरखपुर का मठ क्यों नहीं दिखता? वहां पर भी तो अवमानना हुई है, वहां पर भी तो है, उसके बारे उसको भी उसकी निंदा कर दीजिए। गोरखपुर की घटना को कौन जायज ठहरा रहा है? गोरखपुर की घटना में जो अपराधी है वो गिरफ्तार भी है, लेकिन गमहर और गाजीपुर की घटना का कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं है, जो मस्जिद में घुस के डांस कर रहे थे और इमाम साहब को मारा पीटा भी और जाके पेशाब भी कर दिया मस्जिद के अंदर। तो इसीलिए इस पर एफआईआर हुई या नहीं हुई, और या आप चाहते हैं कि करौली में जो हुआ वो इस बात का बदला है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं नुपुर शर्मा जी? करौली में जो हुआ उस पर 1000 डिबेट एक बात बता दूं मैं आपको, देखिए किया आपने नविका जी, एक बार भी योगी सरकार से नविका जी मेरे को बोलने दीजिए, ये तरीका नहीं है, मैं किसी के ऊपर नहीं बोलूं। शोएब जमाई जी आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं, आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में हैं। आपने गाजीपुर की घटना के बारे में कहा, मेरी रिसर्च टीम इस पर तथ्य इकट्ठे करके उन्होंने मुझे बताया है कि गाजीपुर की घटना में किसी ने
एफआईआर नहीं दर्ज की, पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन लेकर गिरफ्तारियां की है। गाजीपुर में जो हुआ है गलत है, पुलिस ने सुओ मोटो एक्शन लिया है, लेकिन करौली का पार्षद गायब है। इस बात का आपको बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है, कोई रंज नहीं है। नुपुर शर्मा लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है कभी किसी को छोड़ता नहीं है, और शोएब जमाई आज लाई डिटेक्टर टेस्ट में फेल हो गए। नुपुर शर्मा जी, गाजीपुर में पुलिस ने सुओ मोटो नोटिस लेके गिरफ्तारियां कर ली है, लेकिन करौली के पार्षद गायब क्यों है? नुपुर शर्मा जी 45 सेकंड नुपुर शर्मा जी के लिए, 45 सेकंड। नविका देखिए, सबसे पहले तो नविका देखिए, सब इनको चुप कीजिए। देखिए मैं ऐसे नहीं बोल सकती, या फिर मैं, ये कोई तरीका नहीं डिबेट करने का। ये दाढ़ी वाले मौलाना का नाम नुपुर नहीं, मेरा नाम मौलाना है, मेरा नाम नुपुर है। अरे दाढ़ी वाले मौलाना, तुम्हारा नाम नुपुर नहीं, मेरा नाम नुपुर है, सुन लो। देखिए नविका जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी, ये अजय जी ने पूछा कि हमारे लोग ऐसे नहीं करते। क्यों भैया, ये मतलूब अहमद आपकी पार्टी के पार्षद है, कांग्रेस पार्टी के पार्षद, उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्राइम अक्यूज्ड है, 4 दिन से भगोड़े हैं, आप पकड़ नहीं पा रहे। ओ बदतमीज आदमी, घर में जाके बात करियो अपने। ऐसे घटिया आदमी, सड़क छाप होगा तू और तेरा परिवार। अगर किसी से बात करने की तमीज नहीं है, अरे चल रास्ता नाप तू। शोएब जमाई जी, मैं अपनी डिबेट में कभी भी किसी महिला के साथ इस कदर बातचीत की इजाजत नहीं दूंगी, वो कोई भी महिला हो। इनकी बदतमीजी आपको नहीं, क्या तरीका है? शोएब जमाई जी, आपको जो कहना है, आपको मैं समय दे रही हूं, लेकिन आप बदतमीजी नहीं करेंगे, किसी के साथ नहीं करेंगे, लेकिन खासकर किसी महिला के साथ करेंगे तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। शोएब जमाई जी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी बदतमीजी किसी के भी साथ हो। मेरे पैनल पे जितने भी मेहमान हैं, मेरे पैनल पे जितने भी मेहमान हैं, वो मेरे निमंत्रण पर आते हैं, किसी के साथ बदतमीजी नहीं। और मैं आपके साथ अदब से बात करूं और आप सबके साथ अदब से बात करें, यही तरीका है किसी भी बात के ऊपर डिबेट करने का। तो शोएब जमाई जी, कम से कम हमें अपनी सीमा रेखाएं पता होनी चाहिए कि किससे आगे नहीं जाना है। मैं बस इतना अर्ज करूंगी आपसे। नुपुर जी, देखिए, मैं अपना ऑब्जेक्शन जरूर रेज करूंगी कि आपने अभी तक इनको अपनी डिबेट पे रखा है। मुझे जाहिल औरत का इन्होंने, शायद इनको चुप गई बात, इनको शक है कि ये मर्द है भी कि नहीं है। क्यों, दाढ़ी तो आदमियों की ही होती है, क्यों चुप गई इतनी बात? हाँ, शायद आपको शक है अपनी ही जेंडर के ऊपर कि आप मर्द है या औरत है। किसी औरत को आप जाहिल कहेंगे, इन्होंने अगर कुछ कहा है, मैंने कह दिया, हमें इनके स्तर पर नहीं जाना है। नुपुर जी, आप भी महिलाएं, मैं भी महिला हूं, हमें इस स्तर पे जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास मुद्दों पर बात करने के लिए इतनी दलीलें हैं कि इस स्तर की हमें जरूरत नहीं है। तो आप मुद्दों के स्तर को लाइए, मुद्दे लाइए सामने, मैं आपको पूरा समय दूंगी। एक मिनट, नुपुर जी बोल रहे हैं, उसके बाद नुपुर जी बोल रहे हैं, उसके बाद। स्तर की जरूरत नहीं है, अगर ऐसे स्तर की जरूरत नहीं है, तो जिनको महिलाओं से बात करने की तमीज दी है, उनको शोभा भी ना दे आप अपने ही टीवी पैनल पर बिठा के। शोएब जमाई, आज आप अगर माफी मांग ले तो शायद बेहतर रहेगा। शोएब जमाई, ऑब्जेक्शन किया है नुपुर जी ने, और सही ऑब्जेक्शन किया है। आप माफी मांग ले, कोई छोटा नहीं होता। कोई इस तरह से बात करने का ना आपको शोभा होती है ना किसी और को। आपने इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए हैं नुपुर जी के लिए, आप माफी मांगे। आप मुझसे कह रही हैं माफी मांगने के लिए? आपने पहले ही, जिसने पर्सनल पहले गई वो नुपुर शर्मा थी, मैंने नहीं कहा। हमने कहा कि आप किसी पैनल को बुलाते हैं, मैं IIT से PhD हूं,
यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अमेरिका से मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया ये है। माफी और नहीं यहाँ पे मांगेंगे तो मौलाना समय भी नहीं मौलाना खाएंगे। आईआईटी से तो आप बहुत एक लोग इस थे, पे तो क्या गोरखनाथ मठ में भी बहुत लोग पैनल आईआईटी के ही में पकड़े बुलाकर गए हैं। लोगों को तो यहाँ ये करेंगे, आईआईटी आपको सब्र दे रहा है और आपको नॉलेज दे रहा है, ये जरूरी नहीं है। शोएब जमाई जी, गलत बात कही है तो माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? राधिका जी, किसने गलत बात कही है? ये अभी जो मर्द है नहीं है, इस पर मैं जवाब दूंगा तो अच्छा लगेगा। तुम्हारी दाढ़ी नहीं अभी है मैं जवाब दूं इस पर? मैंने उन्हें टोका है, मैंने उन्हें टोका है, मैंने उन्हें रोका है, टोका है, लेकिन शोएब जमाई जी अगर आप टेक्सास से पढ़कर आए हैं तो शायद आप कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि भारत में सभ्यता नहीं सिखाई जाती, उसको सीखने के लिए टेक्सास जाना पड़ता है। सभ्यता की बात है, ये सिखाई नहीं जाती किसी यूनिवर्स से। मैं अतीकुर रहमान से पूछ जवाब दे देता हूँ। नहीं कि बीजेपी मेरे को अपनी बात करने दीजिए। नहीं, मुझे आपका जवाब नहीं चाहिए। आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे जवाब नहीं चाहिए। जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे आपका फेडर डाउन, जब आप माफी मांगने को तैयार हो जाए हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं फेडर अप करके आपकी माफी ले लूंगी। अतीकुर रहमान साहब, दोनों लोगों ने संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है, दोनों लोगों से माफी मांगे। आपके चैनल और आपके दर्शक एक सेकंड, तुम कहां से आए? तुम टाइटलर की कमलनाथ की पार्टी वाले, मतलूब अहमद वाले। अरे नहीं नवेका, मेरी बात होने दीजिए। मेरे समय पे सब नहीं बोल सकते, खासकर ये दंगाई कांग्रेस वाले जिनका मतलूब अहमद बाहर घूम रहा है। 4 दिन हो गए, ये कह रहे हमारे लोग ऐसे नहीं करते। तुम्हारी पार्टी का काउंसलर है नूपुर जी, आप रोष में आ रही हैं, आप रोष में आ रही हैं। एक मिनट मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ। मैं बिल्कुल भी कोई पर्सनल अटैक इस डिबेट पर अलाउ नहीं करूंगी। कोई भी हो, पर्सनल अटैक नहीं। हम अपनी संसदीय भाषा को बिल्कुल ना भूलें। अगर हमें तर्क वितर्क करने हैं, ये बिल्कुल उस चीज का प्लेटफॉर्म है, लेकिन हम एक दूसरे पर इस तरह का कीचड़ उछालेंगे और एक तरह पर इस तरह से उंगली उठाएंगे तो हम कोई भी बात अपनी कह नहीं पाएंगे। 10 सेकंड दीजिए। मैं 1 मिनट, अजय वर्मा जी मैं आ रही हूँ। आतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ सिंपल सी एक बात कि 4 दिन कोई तहकीकात नहीं, पार्षद नदारत, पहली फोरेंसिक विजिट आज हुई है 4 दिन के बाद, और हर जगह उंगली उठाई जा रही है कि ये मोदी की गलती है। मुझे ये बता दीजिए, अगर ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज की अप्रूवल है तो फिर ये जवाबदेही राज्य की है, लॉ एंड ऑर्डर की, या सेंट्रल गवर्नमेंट की? नाविका जी, मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम मुंबई वालों से बहुत कुछ हमारे भारतवासियों को सीखना चाहिए, और खास तौर से यूपी, राजस्थान और जितना भी काव बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, वहां की पुलिस को तो अवश्य सीखना चाहिए। नाविका जी, 92-93 में जो भी कम्युनल वायलेंस हम लोगों ने झेला, उसके बाद में हम लोगों ने मोहल्ला कमेटीज बनाई, और आज तक के कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी इस तरह का कम्युनल वायलेंस फिर से अपना सर उठा सके मुंबई की हद के अंदर। यहाँ पर देखिए नाविका जी, आप जो सवाल उठा रही हैं, आप जो बात कर रहे हैं, वो ये है कि पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म, इस पॉलिटिक्स ऑफ कम्युनलिज्म को खत्म करने के लिए मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर रहा हूँ, कि जो गला घोटा गया है पिछले कुछ सालों में फेडरलिज्म का, ये उसी का एक हिस्सा है। एक जमाना था नाविका जी, क्या मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं? 10 सेकंड। प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक के, एक फोन उठाते थे और कम्युनल वायलेंस वहीं पर थम जाता था। अभी आपने सुना कम्युनल वायलेंस वहीं पर थम जाता था, तो फिर 1984 क्यों हुआ, 1990 कश्मीर में क्यों हुआ? इन सवालों के जवाब कभी आप देना जरूरी समझेंगे। और यही सवाल है, आपकी भाषा क्यों अशोक गहलोत की भाषा नजर आ रही है? बू आ रही है उससे, वही अशोक गहलोत की भाषा कि हमारी गलती नहीं है, ये तो बस अब जमाने की गलती है क्योंकि बीजेपी का दौर आ गया है।
वारिस पठान जी, ये हर वक्त मोदी फोबिया ही हर चीज का जवाब होगा? देखिए नविका जी, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे राजस्थान में गहलोत की सरकार हो, दोनों भी एक ही सिक्के के दो पहलू। अभी देखिए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार आपको भी है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार मुझे भी है पीसफुली से, मगर जब इनको इजाजत दी थी, ये गए वहां पर मस्जिद के बाहर, इन लोग प्रोवोक कर रहे थे। ये कौन से गाने गा रहे थे? टोपी पहनने वालों को भी जय सार बोलना पड़ेगा। ये इन्होंने प्रोवोकेशन किया, प्रोवोकेशन की वजह से वहां पर इतना बड़ा बखेड़ा मच गया कि कितने बेचारों के घर जल गए, कितने लोगों की जानें चले गई। एक हवलदार का हमने देखा, कांस्टेबल का बड़ा गर्व है, उसने एक बच्ची को उठा के लेकर आया, उसकी जान बचाया, मगर वो जो घर जल गए इतने सारे, किसकी लापरवाही की वजह से हुआ? क्या गहलोत जी उनको कॉम्पेंसेशन देंगे? तो हमारे देश में आप देखा ही जा रहा है 8-10 साल से नविका जी की इतना हेट्रेड बढ़ गया है, हर चीज में हेट्रेड बढ़ा दिया ये भाजपा वालों ने। आपकी पार्टी मोहब्बत की बात करती है, आपकी पार्टी मोहब्बत की बात करती है। 10-15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेंगे, ये मोहब्बतों की बात होती है। तो सुनिए, अभी 15 मिनट की बात करता हूँ। उसके ऊपर अकबर ओवैसी बाहर इलाज कर रहे थे, आए, सरेंडर हुए, बेल लिए, केस चल रहा है, इंशाल्लाह एक्विट भी हो जाएंगे। मगर उनके बारे में आप कभी क्यों नहीं बोलते, जिन्होंने कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो, डैश डैश डैश, रामजादे और वो हरामजादे, शमशान कब्रिस्तान। आपको पता है ना उनके, नहीं, जब वो हुआ था तब भी बोली थी, सवाल उठे थे और उस पर कंडेमनेशन, निंदा सब कुछ हुई थी। आज आप निंदा कर दीजिए ना कि ये जो पथराव हुआ था परमिशन के बाद, जुलूस निकालने के परमिशन के बाद, आप भी निंदा कर दीजिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हर किस्म की वायलेंस की निंदा करता था, करता हूँ। और ये भी पूछ लीजिए कि मतलूब अहमद आज तक कहां है और 4 दिन बाद क्यों फोरेंसिक जांच हो रही है? निंदा करता हूँ, यहाँ जो पथराव किया उनकी भी मैं तो निंदा करता हूँ। नरसिंहानंद जिसने महापंचायत के अंदर जेनोसाइड का कॉल दिया कि मुसलमानों का नरसंहार कर दो, मैं तो निंदा करता हूँ महापंचायतों की, जहाँ पर कहा गया बच्चों को बेटा कलम छोड़ दे। विष्णु जैन जवाब दे रहे हैं आपको। मुसलमानों का देखिए नविका जी, मैं आपको बहुत ही संजीदगी से, वारिस पठान जी, मैं 1 मिनट अपनी बात रख लूं, बहुत ही संजीदगी से बात कहना चाहता हूं। आज आप अपना वीडियो चलाइए, यहाँ पे आपको एक चचा दिखेंगे जो सरिया लेके भाग रहे हैं। आपके पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, तो ये चचा कौन है? इनको क्या इतना गुस्सा आ गया कि अगर मस्जिद के बाद, पहली बात तो ये जो आप बात कह रहे हैं कि मस्जिद के बाद नारे लगाए गए, एकदम गलत है। मस्जिद के बाद ऐसे कोई नारे नहीं लगाए गए। पर अगर मैं अज्यूम भी कर लेता हूँ कि मस्जिद के बाद नारे लगाए गए, तो क्या आपको इतना गुस्सा आ गया कि आप 47 लोगों को घायल कर देंगे? कितने लोगों के लिए आप, कितने लोगों की जान पे बनाएगी? ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? आपके चैनल पे नविका जी, शोएब जमाई है, अतीकुर रहमान है, वारिस पठान है, किसी ने भी इस घटना की निंदा नहीं की है। किसी ने भी ये नहीं कहा है कि क्यों एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया से हिंदुओं का जुलूस नहीं जा सकता है। हर आदमी ने अलग अलग रीजन दिए। वारिस पठान ने एक रीजन दिया है कि नारे लगाए गए, अतीकुर रहमान आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे अंदर यकीदा है कि मैं कह रहा हूं कि अगर गाजीपुर में कुछ हुआ तो गलत है, पर क्या आपके अंदर यकीदा है ये कहने का कि जो करौली में हुआ गलत है? अब मैं शोएब जमाई से पूछना चाहता हूं, अतीकुर रहमान से पूछना चाहता हूं, अगर किसी भी तरह का वायलेंस हुआ है तो गलत है। मैं अपने आपके सामने ये यकीदा रखता हूं, ये कहने का एक वकील होने के नाते, कि अगर किसी भी तरह का मुहर्रम में जुलूस निकलता है और कोई हिंदू भाई हिंसा करता है तो गलत है। पर आपने जो करौली में किया है, एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से हिंदुओं का पीसफुल प्रोसेशन नहीं निकल सकता है, क्या यह सही है या गलत है? हाँ या ना में शोएब जमाई और अतीकुर रहमान जवाब दे और वारिस पठान जवाब दे। अतीकुर रहमान साहब, शोएब जमाई तो चले गए, माफी मांगने की हिम्मत नहीं है तो शोएब जमाई उठकर चले गए हैं। अतीकुर रहमान साहब आप जवाब दे दीजिए। जी नाविका जी, विष्णु जी जो पूछना चाहते हैं, मेरा ऑडियो बहुत खराब था, डाउन भी था, मैं नहीं समझ पाया। मैं जहां तक के अंदाजा लगा रहा हूं, विष्णु जैन जी, हमारे बचपन से हम देखते आ रहे हैं, चाहे मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे कोई यात्रा हो, चाहे हमारे मुंबई के अंदर गणेश उत्सव हो, हमेशा हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर बनाया है। हम हमारे पिताजी के साथ में फ्रंट रो में एज अ वीआईपी जाके गणेश उत्सव के समारोह में बैठा करते थे और कभी हमारे लोगों में कोई फीलिंग नहीं आई। तो मेरे हिंदू दोस्त ज्यादा हैं, मुसलमान दोस्तों थे। अतीकुर भाई, इस घटना के लिए एसआईटी जांच की मांग करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं।
आप इस घटना की एसआईटी जांच की मांग करिए। जिस तरह से वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ है, जिस तरह से उनके ऊपर अटैक हुआ है, आप एसआईटी जांच की मांग करिए, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? पर आप ये बात क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप काऊ बेल्ट को इतने अच्छे से जानते हैं तो काऊ बेल्ट में आज जो हो रहा है उसकी भी आप निंदा करिए। विष्णु जी, मेरी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, जो घटना हुई है बहुत खराब घटना हुई है, किसी तरह से भी इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर जो माहौल तैयार किया जा रहा है, मैं उसकी तरफ आपका और आपके दर्शकों नाविका जी ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कौन सा माहौल तैयार कर रहे हैं? मैं पूरी तरह से इस बात बहुत सही, आपने बहुत सही बात करी। पीएफआई चिट्ठी लिखती है कि यहाँ दंगे हो जाएंगे और ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी परमिशन देती है, लेकिन माहौल खराब कर रहे हैं हिंदू। नुपुर शर्मा जी, यही मानसिकता है, माहौल खराब कर रहे हैं हिंदू, क्योंकि नववर्ष का जो जुलूस है वो हिंदू निकाल रहे थे, तो गलती हिंदुओं की है। वो क्यों जुलूस निकालते हैं? क्यों यही तो सवाल है। आप ना एसआईटी मांगेंगे, ना आप मतलूब अहमद की गिरफ्तारी मांगेंगे, आप कहेंगे माहौल मोदी खराब कर रहा है, माहौल बीजेपी खराब कर रहा है, माहौल हिंदू खराब कर रहे हैं। नुपुर शर्मा जी, क्या ये इंसाफ है? क्या ये इंसाफ है? क्या ये न्याय है? देखिए नविका जी, जब शोएब जमाई अपनी बदतमीजी करके अपना मानसिक दिवालियापन सबको दिखा रहे थे, उजागर कर रहे थे, तब मैं अपनी बात नहीं रख पाई। ये गाजीपुर का जो लोगों ने उठाई ना मामला, एक तो लखीमपुर दंगा नहीं था, दुर्घटना थी। मामला सब जुडिस है। गाजीपुर के अंदर सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके खुद ही पुलिस ने इस पे कार्रवाई शुरू कर दी है। आप भूल गई नविका जी, सहारनपुर में क्या हुआ था? अरे डॉक्टर अंबेडकर, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी शोभा यात्रा उनके जन्मदिन के दिन निकाली जा रही थी, लेकिन क्योंकि मुसलमान मोहल्ला था तो पत्थरबाजी शुरू कर दी। याद है आपको? या फिर आप भूल गए कि वेस्ट बंगाल में आए दिन क्या होता है कि मुहर्रम का प्रोसेशन है तो दुर्गा देवी विसर्जन नहीं होगा। अरे सब छोड़िए, उसमें तो ममता दीदी खुद इन्वॉल्व होती है, जबकि उच्च न्यायालय से फटकार पड़ती है कि दुर्गा देवी विसर्जन तुम कैंसिल कर दोगे मुहर्रम के लिए। मतलब मुहर्रम हो रहा है, दुर्गा देवी विसर्जन नहीं होगा। और ये जो कांग्रेस के जो पढ़े लिखे प्रवक्ता है, मैं आपको वीडियो पे क्या दिखाने की कोशिश कर रही थी? 6 न्यूज आर्टिकल है जिसमें साफ लिखा है कि मतलूब अहमद कांग्रेस का, देखिए मैं तरीका नहीं है, मैं तरीका नहीं, आप मेरे पे अगर तंज कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। सिर्फ आपको छूट नहीं है, सिर्फ आपका राइट टू फ्रीडम नहीं है भाई साहब, मेरा भी उतना है। 6 न्यूज आर्टिकल है, सुन लीजिए ना, 6 न्यूज आर्टिकल है, 6 न्यूज आर्टिकल है नविका, जिसमें साफ लिखा है कि माफ कीजिएगा अजय वर्मा जी, ये किस संविधान में लिखा है कि महिमा जो है, महिला जो है वही गरिमा का पालन करेगी और मर्दों को छूट है कि वो उनको गरिमा का पालन नहीं करना है? ये कौन से संविधान में लिखा हुआ है? आप मेरे शो में बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आप महिला हैं, गरिमा का आप पालन करिए। क्यों गरिमा का पालन करना आपको मना है? संविधान में कहा है कि मर्दों को गरिमा का पालन नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा है? बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। सुन तो लीजिए जरा नविका, जब ये यहाँ पे शो पे आए, जब ये शो पे आए, मेरी बात कंप्लीट हो, मैं इनकी बात सुन लो, मेरी नहीं सुनेंगे। जब ये बोल रहे थे मेरी अजय वर्मा जी थोड़ा सा गरिमा में होकर थोड़ी सी बात सुन ले नुपुर जी की, और फिर मैं 45 सेकंड का समय दूंगी आपको जवाब देने का, कोई नहीं टोकेगा। नुपुर जी, आपके 45 सेकंड शुरू होते हैं अब। जब ये मेरे ऊपर बोलते हैं नविका जी, जब ये मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, मेरी पढ़ाई लिखाई सूझबूझ पे प्रश्न उठाते हैं, तो इनकी गरिमा नहीं लांघनी जाती। ये समझाएंगे अपनी पितृपक्ष मानसिकता से कि मेरी गरिमा क्या है। तुमसे नहीं सीखने वाली, चिंता मत करो। मैं सामने 6 न्यूज आर्टिकल है मेरे जिसमें साफ लिखा है मतलूब अहमद जो है वो कांग्रेस से है। अब तो ये भी कह देंगे जगदीश टाइटलर कांग्रेस से नहीं था, ये भी कह देंगे कि भैया सज्जन कुमार नहीं था, गोधरा ट्रेन कार्नेज में ट्रेन चलाने वाला हाजी बिलाल भी इनका कांग्रेस का नहीं था। ये तो ये भी कह देंगे आरिफ मसूद भोपाल के अंदर, अरे फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ नारे लगाने वाला और कॉम्युनल मतलब बिल्कुल हिंसा भड़काने वाले भाषण देने वाला आरिफ मसूद जो इनका विधायक है, वो भी नहीं होगा इनकी पार्टी का। ये तो ऐसी बातें नहीं
नहीं करते, सिर्फ दंगे कर देते हैं। जहां तक है पीएफआई की बात, कर्नाटका के प्रशांत पुजारी के मर्डर केस के प्राइम अक्यूज के साथ इनके फिशरीज मंत्री 2015 में अभय चंद्र जैन स्टेज साझा करते हैं और उनकी फोटो भी नहीं, मेरी गरिमा सिखाएंगे मुझे, ये आए हैं, ये एंकर भी है, ये सब ये भगवान। चलिए अजय वर्मा जी, सच्चाई नूपुर जी आपके 45 सेकंड खत्म हुए। अब अजय वर्मा जी आप जवाब दीजिए कि मतलूब अहमद को पकड़ने का आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, कोई उसके लिए मुहूर्त निकलेगा, कोई आपने रखा है कि जो पुलिस वाले जो चुपचाप खड़े थे हाथ पर हाथ धरे वहां करौली में, वो खुद ही जांच करेंगे इस बात की कि वो क्यों नहीं हिले थे अपनी जगह से लोगों को रोकने के लिए? ये बताइए, क्योंकि यही जवाब आपको पब्लिक को देना है। मैं बताना चाहता हूं, 2 सेकंड, तीनों चीजों में बताऊंगा। नाविका जी आप एडिटर इन चीफ महोदय हैं और मैं समझता हूं कि नुपुर से उम्र में बड़ी होंगी, और सुन लीजिए मेरे से तो कह रही है नुपुर छोटी होंगी, लेकिन आपके चैनल पर पहली बार मैंने सुना नुपुर आपको कह रही थी नाविका नाविका नाविका। मतलब ये इंग्लिश की डिबेट नहीं है कि आप आगे ना नाविका जी लगाए ना कुछ लगाए, मुझे बड़ा बुरा लगा। लोग देखते हैं कि ज्ञानवर्धन की बात कर रहे हैं, अब इनकी अब आपने जी लगाना शुरू करा नहीं, अब अपनी गरिमा नहीं भूल रहे। आप मेरे पिताजी कब हो गए? आप मेरे पिताजी कब से हो गए? यहाँ बैठ के आप मुझे गरिमा सिखाएंगे, तमीज भी सिखाएंगे? मेरे माँ बाप अच्छे खाते नहीं, अजय वर्मा जी, हमारी गरिमा, हमारी इज्जत, ये सब तो सही है। चलिए इसकी फिक्र छोड़ दीजिए। आप पहले ये बताइए, जहां आपकी कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां क्या हुआ, क्यों हुआ और उस पर एक्शन कब होगा, ये बता दीजिए, क्योंकि असली सवाल यही है और सवालों के जवाब आप देने से भाग रहे हैं। आप भाग रहे हैं, जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूँ, भाग नहीं रहा हूँ। चलिए बताइए, मतलूब अहमद अब तक गायब क्यों है? जवाब दीजिए। कांग्रेस का पार्षद नहीं है, वो कांग्रेस के टिकट पर पार्षद नहीं है, घमंड रावण का भी नहीं, निर्दलीय है। ज्ञान बढ़ा लीजिए, नॉलेज बढ़ा लीजिए। इज नॉट अवर, हमारे इंडिपेंडेंट है, आपको सपोर्ट कर रहा है अजय वर्मा जी, लेकिन फरार है। जवाबदेही कब होगी कि वो कब गिरफ्तार होगा? सपोर्ट तो नाबूगा जी, महबूबा मुफ्ती को भी सरकार मोदी जी चला रहे थे, वो क्या होता है? सपोर्ट तो महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में मोदी जी चला रहे थे। चलिए तो उसको अभी और कुछ देर फरार रहना है। ये कम से कम ये आपने आज भांडाफोड़ कर दिया। अब पब्लिक के सवाल सुन लीजिए। ज्योति लखनऊ से पूछ रही है, मुस्कान शर्मा जयपुर से पूछ रही है, और दिल्ली से अनिल धवन का सवाल है। अजय वर्मा से पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी ही तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो फिर अशोक गहलोत सरकार ने एक विशेष धर्म के त्योहार पर बिजली कटौती वाला आदेश दिया क्यों? और दूसरे 2 सवाल वीडियो पर आए हैं, आइए इन्हें भी सुन लीजिए। मेरा यह सवाल है कि हमारे देश के नेता ये कब तक कहते रहेंगे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, दंगे का कोई धर्म नहीं होता? कब तक हमारे नेता ऐसा कहता रहेंगे? ये नैरेटिव कब तक चलता रहेगा? मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस गारंटी देगी कि करौली के मुख्य आरोपी मतलूब अहमद को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा? जवाब दीजिए। मतलूब अहमद क्या राजनीतिक संरक्षण की वजह से बाहर है? देखिए कोई राजनीतिक न संरक्षण है। मुकदमा 307 में और सारी दफाओं में दर्ज हुआ है। बिल्कुल जिसने किया है अरेस्ट किया जाएगा। और पहला है परमिशन की, आप कह रही थी कि परमिशन क्यों देती है? अगर परमिशन ना दे तो पूरे देश में एक परसेप्शन जो तैयार कर रखा है हिंदू मुस्लिम के, हिंदुओं के त्योहार पे परमिशन नहीं देते, उसका जवाब ये है। और तीसरा जो पूछ रहे हैं कि गहलोत सरकार बिजली का, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार कब क्या ऑर्डर करती है, सिचुएशन, परिस्थिति और जिले की क्या भौगोलिक स्थिति है, क्या वहां है, उसके हिसाब से तय करते हैं क्या होते हैं। आप इन तीनों सवालों का बाखूबी मैं बिल्कुल आपकी जनता का जवाब दे रहा हूं, खुले मन से दे रहा हूं, सम्मान से दे रहा हूं। खुले मन से ये बता दीजिए कि परमिशन में परसेप्शन का आपको डर लगा, लेकिन बचाने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था बनाने के लिए परसेप्शन का डर नहीं लगता आपको? वहां आपने परमिशन दे दिया, फिर पथराव करवा दिया, कोई हिला ना डुला वहां से, बचाव
पाए नहीं आप, 47 लोग घायल हो गए, ये परसेप्शन कहाँ जाएगा अजय वर्मा जी? पुलिस प्रशासन सरकारी होता है, किसी की नहीं होती, पार्टी आती जाती है, जाती रहती है। अच्छा, जो आपने वीडियो दिखाया, आपने लखीमपुर वीडियो की तो पुष्टि अपने चैनल पर करी थी, आप इस वीडियो की पुष्टि करती है? मोहर लगा दीजिए। जो वीडियो आपने दिखाया है, आपका चैनल इसकी पुष्टि करता है कि हाँ ये जी बिल्कुल करता है, जी बिल्कुल करता है। ये इस वीडियो की हम पुष्टि करते हैं। चलिए आगे बताइए। इसमें जो पुलिस है वो तो होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि अशोक गहलोत जी, उसको रिपोर्ट करती है। तो जवाबदेही किसकी बनी? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर 100% राज्य सरकार का मुद्दा है और राज्य सरकार बाखूबी उस पर काम करके जो भी इसका दोषी जिस तरह से भी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई। विष्णु जैन जी, जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा, लेकिन मतलूब अहमद गायब है। जो भी दोषी होगा पकड़ा जाएगा, पर जांच कौन करेगी? उसी प्रशासन के वही अफसर जिनकी वजह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जिन्होंने हाथ ने हिलाया, जिन्होंने सरिया और डंडे वालों को, पत्थर वालों को रोका नहीं, जिन्होंने संरक्षण दिया नहीं, जो जुलूस निकाल रहे थे, नववर्ष का शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनको संरक्षण दिया नहीं, 47 आदमी घायल हो गए, लेकिन जवाबदेही किसी की नहीं बनेगी। विष्णु जैन जी, ये कैसा न्याय है? नाविका जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जिसने जो पुलिस प्रोटेक्शन दे रही थी, जब वो विफल हो गई, आज वही जांच करेगा। जिस राज्य सरकार के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व था, आज वो अपनी विफलता की जांच करेगा। इसीलिए मैंने आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये मांग रखी कि वहां पे एसआईटी की जांच की जाए। और यहाँ पे जो मेरे कांग्रेस के मित्र बोल रहे हैं, प्रवक्ता है, मैं उनसे हो सकता है उम्र में, तजुर्बे में छोटा हूं, पर मैं आज आपसे एक बात रखना चाहता हूं कि आज आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए। अगर लखीमपुर की घटना हुई थी तो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईटी की जांच का डायरेक्शन दिया था। आपने भी जांच की मांग की होगी। जहां जहां ऐसी घटना होती है, आप लोग एसआईटी की जांच की मांग करते हैं। तो जब आपके साथ क्यों सर लखीमपुर में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच नहीं बैठाई ना, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच बैठाई ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आज जब आपके शासन में ऐसी चीज हुई है, तो क्या आप एसआईटी जांच की मांग करते कि नहीं करते? आज सवालों के जवाब में आ रहे हैं कुछ और सवाल। आज एक दूसरे पर उंगली उठाकर बचकर निकल जाने के हो रहे हैं प्रयास। आज अगर राजस्थान सरकार से, कांग्रेस सरकार से कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि लखीमपुर में क्या हुआ था। मैं आज आपसे पूछना चाहती हूं दर्शकों कि क्या एक गलत होगा तो उसका तर्क दूसरा गलत जवाब में बनेगा? क्या ये पब्लिक के साथ इंसाफ है, पब्लिक के साथ न्याय है? हिंदू बनाम मुस्लिम का नैरेटिव देश के लिए खतरनाक है, लेकिन वोट बैंक के लिए नेता हर हद पार करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। दंगे कहीं भी हों, उसमें पिसता आम आदमी ही है, वही मरता है। अगर लखीमपुर खेड़ी में आम आदमी ध्वस्त हुआ था तो आज करौली में भी यही कहानी है। दिल्ली का दंगा हो या करौली का दंगा, ये सब इसके उदाहरण हैं। सोच कर देखिए, छत पर कोई पत्थर जमा करके रखे, बातें प्रेम सौहार्द की करे और पेट्रोल बम बनाकर घर में रखे, और ये सब कोई नहीं, एक पार्षद करे, कोई विधायक करे। जिस पुलिस वाले को इसे रोकना था वो तमाशा देखे। फिर सरकार और सत्ता का क्या मतलब रह जाता है? एक खतरनाक ट्रेंड और है। सवाल पूछो तो एक घटने को दूसरे घटने से मिलाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। करौली पर जवाब नहीं देंगे, लखीमपुर पर सवाल पूछने लगेंगे। मेरा नजरिया बस यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक ये बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देश तब चलेगा जब पूरा सिस्टम अपना अपना काम करेगा, पारदर्शी होकर काम करेगा। आज इस शो में मेरे साथ बस इतना ही। हम सवाल पूछते रहेंगे और जवाब हम लेकर रहेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। नमस्कार। लेकिन जाइएगा मत, क्योंकि आगे आने वाली है न्यूज़ की पाठशाला। देखिए सुशांत सिन्हा के साथ।